नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद भारत। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अभी कांग्रेस पार्टी के नेता एवं ऊना सदर के विधायक। इनसे हम जानेंगे कि कल जो मंडी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली थी, उस रैली से कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ चल रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी के संगठन में कुछ भय हो गया है मोदी जी को लेकर? क्या कहेंगे सर आप? कोई भय नहीं है हमें। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछली दफा जब मेरा चुनाव था तब भी नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए थे और कोई ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाए कि वो अपने कैंडिडेट को नहीं जिता पाए थे। जीत जो है वो जनता तय करती है। और दूसरी बात है कि बारिश तो एक बहाना है। हाँ सर, एक मैं आपको टोकना चाहूँगा। लोग कह रहे हैं कि मीडिया में भी चल रहा है कि रैली जो है फ्लॉप हो गई है, इसके बारे में क्या? मैं वही बोलना चाहता हूँ कि बारिश थी, अगर नरेंद्र मोदी जी कम भी लोग आते हैं तब भी नरेंद्र मोदी जी को वहाँ पे आना चाहिए था। लोग इतनी दूर दूर से पूरे हिमाचल प्रदेश से लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन जब लोग एकत्रित नहीं उतने हुए जितने एक प्रधानमंत्री के लिए होने चाहिए थे, तो नरेंद्र मोदी जी का वो दौरा जो है रद्द किया गया बारिश का बहाना देकर। और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी से पहले की पार्टी है और अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जो इतना डाउन कांग्रेस पार्टी को आना था वो आ चुके हैं। इसके बाद तो अब कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ना है और आगे कांग्रेस पार्टी बढ़ते जाएगी। और हिमाचल प्रदेश से ये लिखा जाएगा कि पहली जीत हिमाचल प्रदेश में हुई है और इसके बाद हम हर स्टेट को जीतते जाएंगे। बिल्कुल आपकी बात। मैं जो वीडियो देख रहा है दर्शक, मैं उनको बताना चाहूँगा कि राजदादा जी जो ऐसे विधायक हैं, एकमात्र ऐसे विधायक हैं। पिछली बार भाजपा की लहर में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो थे सतपाल सत्ती को भी चुनाव हरा दिया था और एक पॉजिटिव मैसेज गया था पूरे हिमाचल में कि राजदादा जी इतने अच्छे मार्जिन से और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव हरा दिया। और मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा सर, गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में तो है ही है, तो क्या लगता है दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी यानी कि आपकी पार्टी क्या कुछ कर पाएगी? मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूं जितना मुझे पता होता है। मैं हिमाचल के बारे में जानता हूं तो हिमाचल की बात करूंगा। गुजरात मेरा कभी जाना नहीं हुआ तो गुजरात की बात मैं कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा जो है वो जमीनी स्तर पे जो बात होती है उसकी बात रखता हूं। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हम जो है 50 से ऊपर सीटें जीतेंगे और ये भी हो सकता है कि बीजेपी जो है इस बार दहाई का आंकड़ा भी पार ना कर पाए। सर, ये आखिरी सवाल मेरा कि दिल्ली की पार्टी भी आ चुकी है आपके यहाँ, आम आदमी पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्या लगता है कि वो कुछ कर पाएगी हिमाचल में? देखो, ये लोकतंत्र है जी। हर व्यक्ति को, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है जी। और उनका हम ये नहीं कहेंगे कि वो आए हैं। अभी उनको बहुत चलना है। अभी उनको अपना कैडर बोर्ड जो है बनाना पड़ेगा, अभी वर्कर्स बनाना पड़ेगा। अभी पीछे जैसे जो भाजपा की हमेशा चाल रहती है कि कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनको अपनी तरफ मिलाना, चाहे वो पैसे से हो चाहे वो किसी और तरीके से हो। इसी तरीके से जो आम आदमी पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी, स्टेट के जितने भी अहदेदार थे, वो सभी के सभी अनुराग ठाकुर जी ने बीजेपी में उनको अपने तरफ मिला लिया था। तो आम आदमी पार्टी तो वहीं से खत्म हो गई थी। और मैं ये बोलना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ मिला लेने से किसी को अपनी तरफ किसी भी लीडर को अपनी तरफ कर लेने से जो है पार्टियां नहीं जीतती हैं। जनता जहां विश्वास जताती है, जनता जहां जिस तरफ अपना रुख करती है उस तरफ जो है जीत निश्चित होती है और बड़ी सी बड़ी पार्टियों के जो तंबू उखड़ जाते हैं। और इस दफा शर्तिया है कि भाजपा का तंबू उखड़ने वाला है। सर, अगर आपके पास समय हो तो एक सवाल और लेना चाहूँगा। सर, मैं भी घूम रहा था आपके विधानसभा में, तो यहाँ पे आपकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा मैंने देखी। तो ये एक सवाल ये है कि आपकी लोकप्रियता का कारण क्या है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, मान लीजिए आप दोबारा अगर ऊना सदर की मौका आपको जनता मौका देती है, आप दोबारा विधायक बनते हैं, तो क्या कुछ खास करेंगे ऊना सदर के लिए आप? मैं विपक्ष का जो है सरकार जो है वो भाजपा की थी। मैं विपक्ष में बैठा हुआ एमएलए था और विपक्ष के एमएलए का सबसे बड़ा जो दायित्व बनता है वो ये बनता है कि अगर सरकार कोई गलत कार्य कर रही है तो उसके खिलाफ आवाज उठाना। अगर कोई कर्मचारी किसी भी व्यक्ति का कोई काम नहीं करता है तो उस कर्मचारी के पास जाकर उन लोगों का काम करवाना। तो मैंने अपने जितने भी अपनी विधायक निधि से जितने मेरे को विधायक निधि मिलती है उसका मैंने 95% जो है
वो जमीनी स्तर पे उतर चुका है, काम हो चुका है। 5% जो अभी पैसा बचता है उसका काम वो चला हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार ने जन विरोधी नीतियों को समर्थन किया, जन विरोधी काम किए, वहाँ वहाँ मैंने आवाज़ उठाई है और बुलंद आवाज़ से अपने लोगों के हितों की रक्षा की है। इस कारण लोग जो है पर्सनली तौर पे मुझे जो है वो प्यार करते हैं। मैं अपने लोगों का मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ और हमेशा वो प्यार मैं उनसे लेना चाहता हूँ। वो प्यार तभी मिलेगा जब मैं जनता के बीच रहकर उनके हितों की बात करूँगा। सो मैं तो उनके हितों की बात करता हूँ तो प्यार मिलता है। रही बात की दूसरी दफ़ा अगर मैं विधायक बन के आता हूँ तो क्या काम करूँगा, तो मैं इतना बोलना चाहूँगा अपने प्रदेश की जनता से कि अकेले मेरे विधायक बनने से कुछ नहीं होगा, सरकार का आना जरूरी है। क्योंकि काम जो है वो सरकार आने से करवाए जाते हैं अच्छे तरीके से। सरकार होती है तो सरकार की एक अपनी नीतियां होती हैं, उन नीतियों को लागू करना होता है। आज जो भाजपा की जन विरोधी नीतियां हैं, चाहे वो अग्निवीर की जिस तरीके से इन्होंने अग्निवीर लागू किया है, लोगों जो हमारे युवा है उनको आग की भट्टी में झोंका एक तरह से। अग्निवीर जो है वो सच में अग्निवीर है, जिन बच्चों को आग की भट्टी में फेंक दिया और उससे वो उभर पाएंगे या नहीं उभर पाएंगे मुझे नहीं पता। और जिस तरीके से आज आप मुझे मानिए कि बेरोजगारी है और साथ के साथ महंगाई है, आसमान छू रही है। ये सारी जो जन विरोधी नीतियां भाजपा की रही हैं, इसके खिलाफ जनता ने मोर्चा संभाल लिया है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। और मैं जनता से ये गुजारिश भी करूंगा कि कांग्रेस को लेकर आइए, तब जो है हम जो आपके हितों की रक्षा के साथ साथ जो विकास कार्य हैं वो हर विकास कार्य जो है वो जमीन पर लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।